डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास मैथ पीटीबी 2025 एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसके 6 पार्ट हैं, इनको सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रैशनलाइज वैल्यू अगर हम देखें तो 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3 है। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आए तो आपने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट सिंपल है कि जस्ट ये जो नीचे वाला नंबर है इसका कंजुगेट आपने फाइंड आउट करना है। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो आपने माइनस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ की वैल्यू के साथ जो है वो प्लस की जगह आपने साइन ऑपोजिट कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। ये हमारा आ जाता है कंजुगेट। तो कंजुगेट यहाँ पे मैं आपको पहले फाइंड आउट कर देता हूँ। तो हमारा कंजुगेट बनता है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये कंजुगेट है नीचे वाली वैल्यू का। क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है तो कंजुगेट फाइंड कर लिया। कंजुगेट को अब मल्टीप्लाई भी कर दें, यहाँ पे इसी वैल्यू को लिखें यहाँ पे, इसके साथ कंजुगेट को मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ठीक है, तो ये कंजुगेट को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे डिवाइड भी करवा दिया। तो ये पूरी एक जो है सेपरेट जो है फ्रैक्शन बन गई हमारे पास। अब बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे आप देखें a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ऊपर क्या किया जा सकता है, 13 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है और इससे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया। 13 को अंदर मल्टीप्लाई करें जी 4 से तो 52 आ गया। और ये वाला जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसके साथ डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 13 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर आ जाएगा, माइनस जो है एज इट इज़ इधर आ गया। अब नीचे जो है वही जो मैं फार्मूला बता रहा था, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। ठीक है, आपने याद किया होगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी अगर दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है प्लस और माइनस के अलावा, तो हम नेगेटिव वाली को पकड़ते हैं, उसकी पहली पे भी स्केयर लगा देते हैं और दूसरी पे भी। तो हमने ऐसा ही किया, ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है बस। तो माइनस वाली को पकड़ा, यहाँ लिखा, उसकी पहली पे भी स्केयर लगा दिया और दूसरी पे भी स्केयर लगा दिया। अब स्केयर ओपन करना है, मैं थोड़ा सा नीचे, ये तो स्केयर को ओपन करवाना है। 4 का स्केयर आपको पता है 16 होता है। ये वाला जो स्केयर है ना, इसने स्केयर रूट से कैंसिल हो जाना है। ठीक है, ये वाला जो स्केयर है इसने इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, तो 3 आ गया हमारे पास। 16 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने 13 लिख दिया। और ऊपर क्या किया जा सकता है, या अब इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं जिस तरह से कि 52 कॉमन है ना नीचे 13, तो 52 डिवाइडेड बाय 13 कर लिया और माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 13 कर लिया। अब क्या होगा जी, 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से, तो 13 वन ज़र 13 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आंसर आएगा। इसी तरह ये वाला 13 वन ज़र 13 और 13 वन ज़र 13। तो ऊपर क्या रह गया अब, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे तो 1 रह गए हैं तो नीचे 1 लिखते नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर, जो नीचे डिनोमिनेटर था, उसको रैशनलाइज कर दिया है। अब हम जी, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है जी, रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज का जब भी क्वेश्चन आएगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो जैसा कि आपको बताया था, सबसे पहले हमने नीचे वाली वैल्यू का कंजुगेट लेना है। अब यहाँ पे जो है कंजुगेट लेने वाली सिचुएशन ही नहीं है। सिंपल एक वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे, तो आपने उसी को ही मल्टीप्लाई भी करवा देना है, जैसे कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, ऐसे नंबर्स अगर वो सिंगल वैल्यू है तो उसका जो है कंजुगेट फाइंड आउट नहीं करना। तो हमने इस तरह से जब मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आएगा आप देख सकते हैं। ऊपर हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया ताकि वाज़ेह रहे कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है,
जब दो स्केयर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको स्केयर भी लिख सकते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो हम इसको लिखते हैं ना 2 का स्केयर। तो अब यहाँ पे दो स्केयर रूट हैं 3 के, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे भी स्केयर डाल दिया। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे स्केयर में हमने स्केयर रूट ऑफ 3 को का होल स्केयर डाल दिया। ऊपर क्या हुआ, सिंपल है जी, ये स्केयर रूट हैं तमाम वैल्यूज़ पे, इट्स मीन दे कैन बी मल्टीप्लाइड। हाँ, अगर एक पे स्केयर रूट हो दूसरी पे ना हो तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये स्केयर रूट ऑफ 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा स्केयर रूट ऑफ 2 से, तो स्केयर रूट ऑफ 6 आंसर आ जाएगा ये वाला। इसी तरह जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर रूट ऑफ 15 आ जाएगा, 5 3 ज़र 15 होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो स्केयर रूट ऑफ 3 का स्केयर है, इसका स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो है वो स्केयर रूट ऑफ 6 प्लस स्केयर रूट ऑफ 15 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा रैशनलाइज हो चुका है। तो बस यहाँ तक कि इसको करेंगे। अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पार्ट 3 को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू है। तो सिंगल वैल्यू हो तो आपको मैंने बताया था कि इसमें हमें कंजुगेट लेना नहीं पड़ता। तो सिंपल है, जो स्केयर रूट ऑफ 5 है नीचे उसी को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया। अब स्केयर रूट ऑफ 5 जो है वो ऊपर वाली वैल्यू स्केयर रूट ऑफ 2 और -1 से आपको पता है मल्टीप्लाई होंगे। तो स्केयर रूट ऑफ 5 और 2 तो आपस में डायरेक्टली इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5 2 ज़र 10 आ गया स्केयर रूट में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह जब 5 को 1 से करवाया तो वहाँ पे स्केयर रूट ऑफ 5 ही रह गया। 1 से आपको पता है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती उस नंबर की। अब नीचे अगर आप देखें तो दोनों स्केयर रूट ऑफ 5 हैं, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि बिल्कुल जब सेम वैल्यूज़ हैं तो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर, बिल्कुल वैसे ही स्केयर रूट ऑफ 5 और स्केयर रूट ऑफ 5 दो बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, तो इनको स्केयर रूट ऑफ 5 का स्केयर भी लिखा जा सकता है। तो अब सिंपल है, नीचे जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ लिखी रहेंगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 10 माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा रैशनलाइज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये तो फोर्थ हमारा नेक्स्ट पार्ट है। एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपके नोट्स के तौर पे भी आपके पास महफूज रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमें कंजुगेट लेना पड़ेगा क्योंकि सिंगल वैल्यू नहीं है नीचे। तो कंजुगेट लें सबसे पहले, तो हमारे पास क्या आएगा 6 प्लस है ना, तो मैंने कहा था दूसरी वैल्यू जो स्क्वायर रूट वाली है उसका साइन चेंज कर दें तो माइनस आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास कंजुगेट है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है यहाँ पे देखें, और डिवाइड भी करवाना है इस वैल्यू के साथ जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है। तो पहला ये काम करना होता है कि नीचे वाली वैल्यू जो है उसका आप कंजुगेट फाइंड करें, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें इसी वैल्यू के साथ। अब क्या होगा जी, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल लाइक टर्म है ये वाली और ये वाली, कोई जो है ना इसमें प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं है। तो जब बिल्कुल दो एक जैसी ही टर्म हो तो हम उन्हें स्केयर में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो उसे 2 का स्केयर लिखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही। तो हमने यहाँ पे देखें उनमें से एक को उठाया और उसके ऊपर होल स्केयर लगा दिया कि ये इस तरह की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। नीचे देखें तो नीचे डिफरेंस है थोड़ा सा, दोनों वैल्यूज ए बिल्कुल सेम है, बी के भी बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है माइनस का, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो अब एक जब फ़र्क है तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो हम ऐसी सूरत में माइनस वाले को पकड़ते हैं और उसकी पहली वैल्यू पे भी स्केयर लगाते हैं और दूसरी वैल्यू पे भी स्केयर लगा देते हैं। तो इस तरह से ये क्लोज़ हो जाता है। तो इसको क्लोज़ हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे देखें जी, माइनस वाली को पकड़ा इस वाली को और इसके 6 पे भी स्केयर लगाया और -4 स्केयर रूट ऑफ 2 पे भी होल स्केयर लगा दिया।
तो इसको हमने इस तरह से पैक कर दिया इन दोनों को यहाँ पे इस स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो ऊपर ये वाली आपको टर्म नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हमने होल स्क्वायर का फार्मूला खोला है। होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से जी। होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, अगर तो ये माइनस का है तो फिर -2ab आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ओपन करें जी, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, यहाँ पे मैंने 36 लिख लिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी का स्क्वायर क्या आएगा 4, बी पूरा लिख के उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसे अभी ओपन नहीं किया हमने स्क्वायर को। नेक्स्ट हमने माइनस लगाया 2a भी लिख दिया, यानी 6 लिख दिया, और b भी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए बी जो है वो 2ab भी मेंशन कर दिया। अब हमने जो है वो स्क्वायर खोलना है बी स्क्वायर का, और मल्टीप्लाई जो होती हैं वैल्यूज़ वो करेंगे। 36 तो एज इट इज़ हमने 36 यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर है, इंडिकेट कर रहा है ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी है। 4 का स्क्वायर खोला तो 16 आ गया, और ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 रह गया। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 32, हमने यहाँ पे 32 लिख लिया इस पूरी वैल्यू की जगह। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये जो 6 है ये, और 2 जो है ये, और 4, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेम हैं, ये मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो साइड पे लिख लेंगे। तो 6 2 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48, तो यहाँ पे हमने 48 लिखा है, साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ होती हैं इनको आप x की मानद समझा करें, यानी जैसे यहाँ पे अगर लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4x, तो इसका क्या आंसर आप निकालेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 48 आप लिख लेंगे, और साथ x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ हैं उनको भी आप x की तरह ट्रीट किया करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा जी। नीचे अगर हम देखें तो नीचे भी हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया है। 6 का जो स्क्वायर है वो 36 आ गया, और 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, और वैसे ही जब ये स्क्वायर इससे कट गया तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया 16 को, 32 आ गया, ये नीचे 32 मेंशन कर दिया। अब हम नीचे मूव करते हैं, फर्दर इसका सोल्यूशन जो है उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमने जो वैल्यूज़ लिखी थी उनमें से कुछ वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं, जैसे कि ये दोनों ऐड हो सकती हैं। 68 आ गया, वो लिख दिया, -48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। नीचे वाली दोनों भी जो हैं वो माइनस हो रही हैं, तो माइनस कर दिया, 4 आंसर आ गया। तो इस तरह अब हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 68 ओवर 4, 4 नीचे कॉमन है ना, एक ही सिंगल लाइन के नीचे, तो सेपरेट करके भी हम लिख सकते हैं 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब आप जब 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा, 4 12 आर 48। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 17 - 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारी जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज इस तरह से हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 5th है जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू है उसके नीचे डबल नंबर है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस सूरत में अब कंजुगेट किस तरह से लेना है, तो कंजुगेट में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि सिंपल है, आप सेकंड वैल्यू का साइन चेंज कर दें, ठीक है। यानी इसका आप जो कंजुगेट लिखेंगे वो यूँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, तो आपने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख लेना। ये इसका कंजुगेट आ गया। अब इस कंजुगेट से आपने यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई भी करवाया और यहाँ पे डिवाइड भी उसे कर दिया। तो इस सवाल मेन पोर्शन के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करवाया कंजुगेट को और डिवाइड भी करवा दिया। अब हमारे पास जो देखने को मिल रही हैं यहाँ पे अगेन देखें, ये वाला ए और ये वाला बी बिल्कुल सेम है, जैसे ये वाला ए और ये वाला बी है, और कोई डिफरेंस नहीं है अंदर, यानी साइन भी सेम है माइनस।
तो जब ए बी और साइन सब कुछ सेम है तो हम होल के स्केयर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्केयर। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं तो हम इसको होल स्केयर लिख सकते हैं। तो इस वजह से हमने इसको होल स्केयर पुट कर दिया यहाँ पे। और नीचे वाली जो दो हैं उनमें आपको पता है कि डिफरेंस है, ए बिल्कुल सेम है ए के, बी भी सेम है बी के, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला है, यानी कि हम इसको किस तरह से लिखते होते हैं, सिंपल जी, कि माइनस वाली को पकड़ते हैं। अगर ये सिचुएशन हो कि दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है बस, तो माइनस वाली की पहली पे वैल्यू पे भी स्केयर लगा लेते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरी वैल्यू पे भी स्केयर लगा लेते हैं, सेंटर में माइनस ही आ जाता है। तो इसको हमने इस तरह से नीचे वाली को पैक करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे अब आ जाएं, ये हमारे पास होल स्केयर है। होल स्केयर के लिए फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। और सेंटर में माइनस है तो माइनस 2ab होगा, अगर सेंटर में प्लस होता तो प्लस 2ab होना था। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्केयर का। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें जी, स्केयर रूट ऑफ 3 का अगर आप स्केयर लेंगे, यानी यहाँ पे अगर मैं स्केयर रूट ऑफ 3 का स्केयर लूँ तो इसका जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, 3 लिख दिया। सेंटर में हमारे पास 2 का भी अगर आप स्केयर रूट लेंगे, सॉरी 2 के स्केयर रूट का भी अगर आप स्केयर लेंगे तो वो भी स्केयर रूट से कट जाएगा और 2 रह जाएगा, तो ये b का स्केयर आ गया हमारे पास। यहाँ पे अब हमारे पास 2ab है, 2 ये फार्मूले का ये वाला, a जो है वो आपको पता है स्केयर रूट ऑफ 3 है और b जो है वो स्केयर रूट ऑफ 2 है। तो स्केयर रूट ऑफ 3 और स्केयर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करवाया, दोनों अंडर रूट में है, तो हम इस ऐसे भी लिखा जा सकता है इनको, यानी कि स्केयर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों इस तरह हमें नज़र आ रही हैं कि अंडर रूट में है। तो ये अगर इकट्ठा करके लिखें तो 6 भी लिखा जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये 2ab है, इसको कंबाइन करके लिख दिया जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ इसको ताकि लास्ट से भी हम इसे देख सकें जी। तो यहाँ पे अब फार्मूला खुल चुका है हमारा 2ab वाला, और नीचे जो है वो a प्लस बी ए माइनस बी वाला। अब नीचे वालों को जो है उसके भी स्केयर ओपन कर देते हैं जी। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 3 रह गया, इस स्केयर से भी स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 2 रह गया। तो इस तरह हमने 3 और 2 को नीचे लिख लिया। ऊपर देखें 3 और 2 ऐड हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं, तो 5 आ गया, -2 स्केयर रूट ऑफ 6 एज इट इज़ रह गया। नीचे अब 3 - 2 इक्वल टू 1, तो नीचे 1 है। अब 1 डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा फाइनल आंसर है 5 - 2 स्केयर रूट ऑफ 6। तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अगेन मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल रहा हूं, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। तो 6th पार्ट है हमारे पास। अगेन हमारे पास जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो 2 डिजिट वाली है और दोनों स्क्वायर रूट वाली हैं। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, सबसे पहले हमने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट इस सूरत में कैसे लेना है कि दूसरी का साइन जो है वो चेंज कर दें, पहली स्क्वायर रूट ऑफ 7 ही रहेगी, दूसरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंजुगेट आ गया। अब जब कंजुगेट निकाल लिया तो इसको आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई भी करवाया और नीचे डिवाइड भी करवा दिया पहली वैल्यू के साथ। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, इसलिए इसको ब्रैकेट में पुट कर लिया। और नीचे आप देख सकते हैं कि जो दो वैल्यूज़ हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने सिंपल जो है यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट अब देखें तो मल्टीप्लाई करवाना है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है इसने मल्टीप्लाई होना है स्क्वायर रूट ऑफ 7, सॉरी 4 जो है विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसने मल्टीप्लाई होना है 7 से। तो 4 तो इसके बाहर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, 4 1s are 4 ही हम लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 दोनों नंबर आपस में अंडर रूट, यानी हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या आएगा आंसर जी, 7 3s are 21, तो हम यूँ लिख लेंगे इसको।
4 बाहर आ गया, 4 वन ज़र 4 और 21 अंडर रूट में। नेक्स्ट अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है साइड पे, तो 1 ही हम लिखेंगे, 4 वन ज़र 4 ही रहेगा, और 3 और 5 जो हैं वो इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंगल अंडर रूट में करके, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो है वो आंसर के तौर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिख लिया इस तरह से। अब नीचे जो है वो फार्मूला है, आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, डिफरेंस क्या है जी, प्लस माइनस का। तो ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस सूरत में हम क्या करते हैं, इसको अगर क्लोज करना हो इस फार्मूले को, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हम यहाँ पे माइनस वाली को पकड़ेंगे, ये जो माइनस वाली रकम है इसको नीचे लिख लेंगे एज इट इज़, और इसकी पहली वैल्यू पे भी होल स्क्वायर लगा देंगे और दूसरी वैल्यू पे भी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये क्लोज हो गया, यानी ये पूरी वैल्यू को हम क्लोज फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब सिंपल है, नीचे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर की तो आपस में दुश्मनी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, 5 का भी और 7 का भी। तो हमने नीचे से जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए, तो 7 माइनस 5 रह गया हमारे पास। मैं क्लियर कर देता हूँ, अब थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं फाइनल आंसर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस 5 किया तो हमारे पास 2 रह गया आंसर, ठीक है, इसी को ही माइनस किया। तो ऊपर वालों को एज इट इज़ रहने दें, अभी ऊपर वालों को सॉल्व नहीं करना। हमारा जो मेन मकसद है ना इसको सॉल्व करने का, वो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमने, ठीक है, यानी नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे देखें 2 कॉमन है, यानी 4 अंडर रूट 21 के नीचे भी 2 है, और मतलब सेपरेट करके अगर हम लिखें, और 4 अंडर रूट 15 जो है इसके नीचे भी 2 है, तो 2 को ऊपर डिवाइड करवा दें जी, 2 वन ज़र 2, 2 टू ज़र 4, और यहाँ पे भी 2 वन ज़र 2, 2 टू ज़र 4। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15, और नीचे 1 की आपको पता है कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बुक वाला आंसर अगर आप लाना चाहते हैं तो बुक वाला आंसर भी मैं फाइंड आउट कर देता हूँ आपको, क्योंकि बच्चे अक्सर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो आंसर बुक में लिखा ही नहीं है। वैसे तो इतना भी इनफ है, लेकिन अगर आप फर्दर करना चाहते हैं तो 21 का जो है ना वो आप एलसीएम ले लें। 21 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 3 के टेबल पे करेंगे तो 3 7 ज़र 21 आ जाएगा, ठीक है, और 7 1 ज़र 7। तो इस तरह हम 21 की जगह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक ही अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर आप 15 का एलसीएम लें तो 15 का एलसीएम क्या आएगा, 3 5 ज़र एंड 5 1 ज़र। तो इस तरह से 3 और 5 आंसर आ रहा है हमारे पास 15 का। तो यहाँ पे आप 5 और 3 के तौर पे इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर भी है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर भी है। इट्स मीन हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 को भी कॉमन ले लेंगे। तो ये देखें जी 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने कॉमन में लिखा, और बाकी रह क्या गया, इस टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 7 और इस टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाकी रह जाते हैं, तो उनको हमने ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया। तो ये हमारे पास बुक के पीछे जो आंसर दिया गया है वो वाले आंसर की शक्ल भी मैंने आपको डिस्प्ले कर दी है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मज़ीद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के बारे में है, इसको डिटेल में समझेंगे जी। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास है 81/16 होल पावर है -1/4। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हमने यूज़ करना है। आप लोग अगर आपके जहन से निकले हैं तो ज़रूर उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, वरना मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव में है तो हम उसको डिवीज़न में नीचे भेज देते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि अगर हमारे पास ऐसे वैल्यू है a की पावर -1, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a, ठीक है, इस तरह पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शन है
तो हम फ्रैक्शन को पूरी की पूरी रेसिप्रोकल लेंगे तो नेगेटिव की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 16 को ऊपर भेज दें और 81 को नीचे भेज दें तो आपका जो पावर के साथ नेगेटिव का साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने यही किया है कि हमने यहाँ पे देखें 81 और 16 की प्लेस जो है वो चेंज कर दी है। अब नेक्स्ट जो है आपने एलसीएम ले लेना है नंबर 16 का। 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, इसी तरह 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कितने हैं 2 जी 1 2 3 4, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इसको। इसी तरह आप जब लेंगे 81 का एलसीएम, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो 81 का एलसीएम अब आपने ले लेना है, उसको भी हम पावर बना के लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 2 जार 6, 3 7 जार 21 हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह 3 9 टाइम 27 और 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पे भी काउंट कर लेना है 3 को, 1 2 3 4, 3 की पावर भी 4 आ गई हमारे पास। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपने ये भी रूल पढ़ा होगा कि अगर बेसिस सेम नहीं है, जैसे ये 2 है ये 3 है, बट पावर सेम है तो हम उसको होल पावर बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया, 2/3 को लिखा और उसकी दोनों की पावर सेम थी तो होल पावर बना दिया क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 1/4 तो ऑलरेडी है। अब हमने जो लॉ अप्लाई करना है वो है पावर की भी पावर हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पावर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो एक 4 जो है वो ऊपर है, एक 4 नीचे है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, पावर 1 रहेगी। जब 1 पावर हो तो उसे हम लिखते भी नहीं है, तो सिंपल हम 2/3 अब हम इसको लिख देंगे। पहले 1 लिखा, अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो ब्रैकेट खोली तो 2/3 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें नंबर्स दिए गए हैं आप उनको एक बार देख लें। 3/4 की पावर -2 है, डिवीजन है 4/9 की पावर 3 है, मल्टीप्लिकेशन है 16/27। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जिसकी पावर नेगेटिव में है वो फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। नेगेटिव की पावर को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन को की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर देते हैं, जो ऊपर है उसे नीचे और जो नीचे है उसे ऊपर। तो 3/4 को हम 4/3 लिख लिया और अब देखें पावर के साथ नेगेटिव का साइन ख़त्म हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह बाकी जो है 4/9 एज इट इज़ क्यूब के साथ, मल्टीप्लाई बाय 16/27 भी एज इट इज़। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर हमने क्या किया है, 4 का स्केयर लिया। 4 का स्केयर क्या होता है 16 और 3 का स्केयर क्या होता है 9, ये होल स्केयर है, दोनों का स्केयर ले लिया। इसी तरह 4 का क्यूब लिया 64 आ गया और 9 का क्यूब 729 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 16/27 एज इट इज़ ही लिखा रहेगा। अब आपको पता है कि जहाँ पे भी डिवीजन होती है हम उसको मल्टीप्लिकेशन में भी जब कन्वर्ट करते हैं तो भी उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, यानी 64 नीचे भेज देंगे और 729 ऊपर। तो बिल्कुल वही किया, 16/9 एज इट इज़, 729 को ऊपर ले आए और 64 को नीचे। और अब ये देखें जी डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई। मल्टीप्लाई बाय 16/27 एज इट इज़। अब ऊपर वाले जो हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लें इकट्ठा और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें इकट्ठा। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपके पास ये नंबर आ गया 1,86,624 और इसी तरह नीचे भी आपके पास एक वैल्यू आ गई 15,552। अब अगर आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है और सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पे मूव करते हैं जी। तो पार्ट 3 को अगर आप देखें तो हमारे पास सिचुएशन है 0.027 सबसे पहले, और पावर जो है वो नेगेटिव के अंदर है।
तो नेगेटिव की पावर को ख़त्म करने के लिए पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी के नीचे अगर आप या आप यहाँ साइड पे लिख लें 0.027, ठीक है। इसके नीचे आप लाइन लगाएं और पॉइंट की जगह आपने नीचे 1 लगा लेना है। आगे जितने पॉइंट के आगे नंबर हैं उतने ज़ीरो पुट कर लें। 3 नंबर हैं तो 3 ज़ीरो लगा दें। अब क्या होगा, आपने ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा देना है। जब ये वाला पॉइंट हटेगा तो ये ज़ीरो भी, जो स्टार्ट में ज़ीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारे पास टर्म चेंज होगी 27/1000 में, ठीक है। पावर को एज इट इज़ ही लगा रहने देंगे, -1/3। तो यूं हमारा ये वाला नंबर जो है इस नंबर में चेंज हो गया 27/1000, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि पावर आपको पता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को जब हम पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये देखें जी 1000 ऊपर चला गया, 27 नीचे आ गया और पावर हमारी प्लस की हो गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 1000 का जो है वो आप एलसीएम ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1000 लिखें और उसका एलसीएम अगर आप लेंगे 10 से आप लें तो यहाँ पे हमने क्यूब बनाना है, कोशिश करनी है क्यूब बनाएं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे पास बाहर पावर क्या है 1/3, हम इस 3 को कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो वो क्यूब के साथ ही कैंसिल आउट होगा। अब इस वजह से मैंने एलसीएम 2 के साथ नहीं लिया, क्योंकि 2 के साथ लेता तो क्यूब में आंसर लाना मुश्किल होता, ठीक है। इस वजह से मैं 10 को ही ले रहा हूँ। तो 10 आपको पता है कि 100 होगा। और ये वाला 0 रह गया, 0 नीचे ले आए। अब अगेन जो है 10 आर 100 कंप्लीट डिवाइड और नेक्स्ट 10 1 आर 10। तो इस तरह से 1 2 3 10 की पावर हमने 3 लिख लिया इसको। और 27 का भी आप एलसीएम ले लें, सॉरी 27 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 3 9 आर 27 और 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। तो 1 2 3 की पावर भी 3 हमारे पास आ गई। इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एलसीएम लेके कन्वर्ट कर लिया 1000 को और 3 को। अब आपको पता है कि अगर बेसिस डिफरेंट हैं मगर पावर सेम है दोनों की और डिवाइड हो रहे हैं नंबर, तो हम उसे होल पावर बना सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी हम उसे होल पावर बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, पावर सेम है तो होल पावर बना दिया। अब एक और लॉ है पावर ऑफ पावर। जब पावर की भी पावर हो तो उनको आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम पावर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब नीचे वाला जो 3 है वो 3 1 आर 3 3 1 आर 3 से कट जाएगा। अब हमारे पास पावर रह गई है सिंपल 1, ठीक है। तो 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, सिंपल नंबर लिख दें तो भी उसकी भी पावर 1 के इक्वल होती है, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 10/3। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखें तो हमारे पास रूट के अंदर स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट नहीं है, 7th रूट है हमारे पास। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट हो, यानी इस तरह से अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2। अगर क्यूब रूट हो, यानी कि यहाँ पे इस तरह से लिखा हो 3 की पावर, यानी रूट के साथ उसका यहाँ पे कोई नंबर लिखा है तो आप उसको 1/, में लिख देना है बस उस नंबर को। इस तरह से हम रूट को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 होता अगर यहाँ पे तो हम 1/4 लिख देते, ठीक है। कुछ भी ना हो तो 1/2, बाकी अगर कोई नंबर हो तो 1/ वो नंबर, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको लर्न करना है। तो पहला स्टेप ही मैंने ये किया है
कि यहाँ पे देखें 1/7 उसको लिख दिया रूट को, 7th रूट को। उसके बाद देखें तो x की पावर 14 है, y की 21 है, z की 35 है, y की 14 है नीचे और z की 7 है। अब आपको पता है कि बेसिस सेम है और पावरें आपस डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या होती हैं? माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो x की तो बस पावर ऊपर ही है, नीचे x की पावर कोई भी नहीं है, तो x को एज इट इज़ लिखा 14 पावर के साथ। y की पावर ऊपर 21 है और माइनस नीचे क्या है? 14, तो 21 में से माइनस कर दी 14, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रही हैं। इसी तरह z की 35 और नीचे z डिवाइड हो रहा है, तो 7 है, माइनस कर दी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास माइनस करने के बाद x 14, y की 21 में से 14 गया तो 7 रह गया, 35 में से 7 गया तो z की 28 रह गई। अब 1/7 जो है ये इन तीनों नंबर्स की पावर है, इसीलिए इसे ब्रैकेट के बाहर लगाया गया कि ये होल पावर है। तो हर एक की पावर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सिंपल है जी, 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 1 जार, आप इसको सेपरेट इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप x लिखें और यहाँ पे x की पावर कितनी है जी? 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, फिर आप लिखें जी y की 7 पावर है मल्टीप्लाई बाय 1/7, और फिर आप z लिखें जो कि 28 है, 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर आप 7 जो नीचे है उसे डिवाइड करवा दें, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 और इसी तरह 7 4 जार 28। तो अब हमारे पास पावर्स क्या रह गई हैं? x की पावर 2 रह गई है, आप देख सकते हैं, उसको हमने 2 लिखा, y की 1 रह गई है और z की 4 रह गई है। तो इस तरह से हमारे पास, आपको पता है कि अगर किसी की पावर 1 हो तो हम उसको डिस्प्ले नहीं करवाते, वो ऑब्वियस सी बात है। तो x स्क्वायर y z की 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की होल पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n+3 है, नेगेटिव 25 होल पावर n+1। तो 25 हमें जो है वो जगह जगह पे नज़र आया है 3 बार, तो इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25 का आप एलसीएम ले लें, 25 को 5 से लेंगे तो 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ 25 है उन तीनों जगह पे आप 5 का स्क्वायर पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें, एक हमने यहाँ पे पुट किया ब्रैकेट में, एक यहाँ पे पुट किया और एक यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर जो है वो पुट कर दिया। नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो सिंपल है कि पावर की पावर बन गई है अब हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 2 है पावर और इसकी भी पावर क्या है? n+1। तो आपको पता है इस सूरत में हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा n+1 से तो हमारे पास आंसर आएगा, पहले 2n से मल्टीप्लाई हुआ 2n आ गया, +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जार 2, तो 2n+2 हमने यहाँ पे ये देखें जी लिख दिया। ठीक है, इस तरह से पावर की पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर इसकी पावर को भी मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये 2n+2 आंसर आ गया। अब इसमें जो सबसे मेन आपको लॉ समझना है ना, ये तो हमने पहले भी पावर की पावर वाला लॉ पढ़ा था, जो इस क्वेश्चन के लिए ख़ास है वो ये है कि अगर बेसिस सेम हो और उनकी वो मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे ये 5 है, ये 5, ये दोनों की बेसिस सेम है और इसकी पावर 2 है और इसकी 3 है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करके लिख देंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 + 2 क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, इस तरह से, यानी कि बेसिस सेम है और पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको बस आपने याद रखना है। आगे हम इसी के थ्रू जो है वो बाकी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से ये कन्वर्जन किस तरह हुई, या इससे पहले आप ये वाली कन्वर्जन देख लें, यहाँ से ये वाली कन्वर्जन किस तरह हुई कि जो सेपरेट 5 है उसकी पावर कितनी है जी? 1। ठीक है, जिसकी पावर नहीं कोई दी होती उसकी पावर 1 होती है। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा भी 5 ही है ना, बेसिस सेम है, तो पावरें ऐड कर दें, ऐड हो जाएंगी। उसकी पावर क्या है? +2n
प्लस 3। अब यहाँ पे जो सेम नंबर हैं जो एडेबल हैं वो ये दो हैं, ये दो ऐड होके क्या बन जाएंगे 2n प्लस 4। तो इस तरह से बेसिस सेम होने की वजह से ये पावर ऐड हुई और यहाँ पे हमने इसको इस नंबर में इसलिए चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले को भी सेम इसी तरीके से, ये जो 5 है इसकी पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगी इस 2 में, और एक ही 5 हम अब डिस्प्ले करेंगे विद एडिड पावर्स। बाकी जो है वो सेम एज इट इज़ हमने नीचे ये वाला नंबर ये नंबर सारे वापस लिख लिए। अब हमने जो है ना ये याद रखना है कि जैसे हम इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पावर्स को ऐड करके इकट्ठा लिख सकते हैं, हम वापस भी लिख सकते हैं। अगर हमें 4 पावर यहाँ पे लिखी है तो हम इसको अगर 3 करना चाहें तो वापस हम एक 5 को साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इधर देखें यहाँ पे सीन क्या है, 2n इधर है प्लस 2 है, 2n इधर है प्लस 2 है। इधर क्या है मसला कि 2n प्लस 3 है, हमने इसे वापस किस में कन्वर्ट करना है 2 में, ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, 4 को भी वापस हमने कन्वर्ट किस में करना है 2 में, ताकि हम इसको भी कॉमन ले सकें। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हमने अब इसे कन्वर्ट बैक करना पड़ेगा जिस तरह हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। ठीक है, सॉरी इसको नहीं, मैं लिख के बता देता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें हम अब इसको वापस कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये 2n प्लस 3 था ना, यहाँ पे 2n प्लस 3 था, तो 3 में से एक पावर को कम करके हमने साइड पे 5 लिख के उसकी 1 पावर 1 लिखने की आपको पता है ज़रूरत नहीं होती, तो 5 को साइड पे लिख लिया है ताकि ये जो 2 है वो कम होके, सॉरी यहाँ पे जो 3 था वो कम होके 2 हो जाए। ठीक है, और यही काम हमने नीचे भी किया। यहाँ पे 4 है, हमें इस 2 के बराबर करनी है, तो 4 में से हम 2 पावर्स को निकाल देंगे, उसे साइड पे लिख देंगे, 5 लिख के उसकी 2 पावर को साइड पे कर दिया। ठीक है, तो वापस अगर हम इसको मिलाना चाहेंगे तो पावरें ऐड करके वापस वही बन जाएगी 4, 2n में ये वाला 2 जब 2 में ऐड होगा तो 4। तो इस तरह से हमने इसका उलट किया। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो है वो जो कॉमन लेना है वो बहुत इजी हो गया। कॉमन लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो यहाँ पे भी है, ये वाली, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब इसमें से जब डिवाइड की ये वाली पूरी टर्म, तो ये इसके साथ पूरी डिवाइड हो गई और क्या रह गया सिर्फ 5, तो हमने 5 को ब्रैकेट में लिख लिया और सेंटर में आया ये वाला साइन माइनस का, जो माइनस का था यहाँ पे, और ये वाली तो पूरी की पूरी डिवाइड होगी ना इस तरह से, तो 1 रह जाता है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आया था लेकिन 5 1 ज़र 5 ही रहा, इसलिए हमने 5 पुट कर दिया था। अब सेकेंड साइड पे अगर आप देखें तो कॉमन अगेन हमने लिया 5 2n प्लस 2, तो जब कॉमन ले लिया है तो ये वाला 5 2n प्लस 2 जो है ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसकी जगह 1 आया और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 की पावर 2 ही रहेगी। इसके साथ ये वाला माइनस जो है दरमियान में वो माइनस पुट किया और ये भी पूरे का पूरा जो कॉमन था उससे कट गया और यहाँ पे 1 था तो 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरह से ये एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लोगों ने याद रखना है। जो थोड़ी सी कन्वर्जन है वो मैंने मैनुअली लिख के आपको बता दी है। अब हमारे पास इजी है जी, जो मल्टीप्लाई में है ये वाले पूरी रकम जो है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये डिवाइड हो गई। अब ऊपर 5 माइनस 1 क्या रह जाएगा 4, 5 में से माइनस किया 1 तो 4 रह गया, हमने यहाँ पे 4 लिखा। और 5 का स्केयर क्या होता है 25, 25 में से माइनस 1 किया तो 24 आ गया, हमने वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अब 5 में से 4 और 25 में से माइनस 1 करके 24 आ गया। अब देखें ये दोनों एक ही टेबल पे आ रहे हैं, तो 4 1 ज़र 4 और 4 6 ज़र 24, तो 1/6 हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ये आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। तो आई होप सो अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी मिलता जुलता है 5 से। 16 की पावर है x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर है 2x डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर है x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है x प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसमें भी ये करेंगे कि जो बड़े नंबर हैं जैसे 16 है जो कि 2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेते हैं 16 का, तो 16 का एलसीएम क्या आएगा 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8 और 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2।
तो इस तरह से 1 2 3 4, 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरह हम यहाँ पे 20 का एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि 20 का जो है वो 2 की पावर में नहीं आएगा, साथ 5 भी आएगा, ठीक है। तो इस वजह से 20 की बजाय हम आगे 4 का लेंगे। 4 का आपको पता है 1 और 2 ऑलरेडी यहाँ से आप ले सकते हैं कि 4 का जो एलसीएम है वो 2 की पावर 2 आता है, तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 2 लिख दी। इसी तरह अगर आप 8 का देखना चाहें तो 8 के लिए आपको पता है, यहाँ पे देखें 8 का एलसीएम भी ऑलरेडी इतना पोर्शन है 2 की पावर 3, तो हमने यहाँ पे 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दिया। अब सिंपल है, आपको भी पता है कि जब पावर की पावर बन जाए तो उसको हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था। पावर है जैसे ये 4 और इसकी भी बाहर पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x बन गया, और 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, तो 4x प्लस 4, इस तरह से हमने इसको लिखा। इसी तरह ये वाली 2 पावर जो है वो 2x से मल्टीप्लाई होके 4x बन गई। और इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो 2 की पावर 3 थी, वो बाहर मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस 6 बन गई, ठीक है। 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6। तो यूं हमने जो है वो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लिया। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा वाजे तौर पे नज़र आ रहा है 2x की 4, और यहाँ पे भी 2x की 4, मतलब हम इसको कॉमन ले सकते हैं। मसला क्या है, प्लस 4 यहाँ पे लिखा है, तो प्लस 4 को हम एक अलग बेस बना के उसकी पावर बना देते हैं, जिस तरह से कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस 4 था उसको हमने अलग से 2 लिख के उसकी पावर में मेंशन कर दिया, और बाकी जो 2 की पावर 4x जो है वो एज इट इज़ लिख दी। इसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है पिछले क्वेश्चन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सिंपल है ना कि बेसिस सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो वापस यही बन जाएंगी, ठीक है। अगर 2 और इस 2 की अगर हम पावर्स को ऐड करेंगे तो 4x प्लस 4, तो हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें इस 2 के ऊपर भी 4x है और इस 2 के ऊपर भी 4x है, तो 2 के 4x पावर जो है उसको हमने कॉमन ले लिया, इस वजह से ये वाला कट गया, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 बच गई, वो लिख लिया, और इधर से ये कट गया तो यहाँ पे जस्ट 20 बच गया, वो लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हमने इन दोनों को लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास है 2x माइनस 3, तो 2x इसको भी मैं लिख देता हूँ। दोनों की बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ये वाली बेस और ये बेस सेम है, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक ही बेस लिखी 2 और दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो क्या आंसर आएगा, ये x जो है ये जब प्लस होगा 3x में तो 4x बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 4x, और ये माइनस 3 जब 6 में से माइनस होगा तो प्लस 3 बचेगा, तो प्लस 3, ठीक है। इन पावर्स को बस हमने ऐड कर लेना है, जो एक जैसे नंबर है उनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास सॉल्व 4x प्लस 3 नीचे रह गया। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, ये जो 2 की पावर 4 है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4 है, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 आंसर आया। हमने 2 की पावर 4 की जगह यहाँ पे 16 लिख दिया, ठीक है। 16 प्लस 20 हो गया। नीचे जो है वो एज इट इज़ चल रहा है, उसको हमने सेपरेट करके लिख लिया। 2 की पावर 4x प्लस 3 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, मतलब बेसिस को सेपरेट कर लिया और पावरें अलग अलग कर दी। पहले प्लस हो रही थी, अब अलग अलग हो गई दोनों की पावरें। अब देखें कि हमारे पास ऊपर भी 2 की पावर 4x है और नीचे भी 2 की पावर 4x है, तो डिवाइड हो रही हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 16 प्लस 20 36 के इक्वल आ गया, और 2 की पावर 3 जो है उसे मल्टीप्लाई करें 2 को 3 टाइम, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 3 को ओपन करके 8 लिख लिया। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 2 के टेबल पे आपको पता है इनको डिवाइड करने से हमारे पास 2 18s, नीचे मैं डिवाइड कर देता हूँ क्लियर करके, तो 2 18s आर 16 सॉरी 36, ठीक है। सॉरी यहाँ पे दोबारा मैं लिखता हूँ, 2 18s आर 36 होता है और 2 4s आर 8 होता है। फिर अगेन आप करें तो 2 9s आर 18 होता है और 2 2s आर 4 होता है।
तो 9/2 इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th पार्ट जो है, 7th पार्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास है 64 की पावर -2/3 है डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2 है। तो दोनों पावर जो हैं वो नेगेटिव में है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो 64 और 9 का जो है वो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये बड़े नंबर हैं। तो एलसीएम लेके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको पहले 64 नज़र आ रहा है, तो 64 का एलसीएम लेते हैं 2 से। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 32 आ गया। 2 1 ज़ार 2, 1 2 6 ज़ार 12। इसी तरह 2 8 ज़ार 16 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है, और इसी तरह 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लिख दिया हमने 64 की जगह। इसी तरह 9 जो है उसका एलसीएम लें अगर आप, तो 9 का एलसीएम 3 का स्केयर ही आता है। 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, तो 3 का स्केयर 1 2 हमने वो पुट कर दिया। अब आपको पता है कि पावर की पावर जो हो, ला है हमारे पास कि पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 6 को मल्टीप्लाई करवाएं जी आप। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब क्या होगा जी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2 2 ज़ार -4 पावर आ गई यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड के बाद जो 3 की पावर है उसको भी मल्टीप्लाई करवा दें। नीचे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय -3/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और -3 रहेगी 3 की पावर, वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो इस तरह से हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आंसर आ गया। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो और उसे हमने प्लस करना हो तो उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल अब इसका कैसे लेंगे, ये तो फ्रैक्शन नहीं है, तो सिंगल वर्ड है उसके नीचे 1 होता है हमेशा। ठीक है, वो हम लिखते नहीं है लेकिन हमेशा मौजूद होता है। तो इसको आप उल्टा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, या इसकी पहले पावर खोल लें या उल्टाने के बाद खोल लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो आप इसको यूं देखें कि हमने यहाँ पे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/2 की पावर 4 बन गया, और इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/3 की पावर 3 आ गया। अब 2 की पावर 4 है तो इसका क्या मतलब है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। ठीक है, तो 16 हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2 की पावर 4 की जगह, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 की जगह 27 जो है वो पुट कर दिया। अब आपको पता है बहुत इजी सा रूल है कि डिवीजन को भी अगर हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं अगली वैल्यू का। तो डिवीजन को यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, 1/27 था, 27/1 हो गया। ठीक है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से 1 आपको नज़र नहीं आ रहा। अब सिंपल है, अगर यहाँ पे आप 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/16 आंसर आपका आ जाएगा। अब ये दोनों फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 8th है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 8 को हम देखें तो हमारे पास है 3n मल्टीप्लाई बाय 9 होल पावर n+1, और इसी तरह 3 की पावर n-1 है और मल्टीप्लाई बाय 9 पावर है n-1। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 9 जो है वो नज़र आ रहा है, उसको हम सिंप्लीफाई करके 3 की पावर में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 9 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, तो 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ 9 है हमने वहाँ पे 3 की पावर 2 रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट काम अभी हमने सिर्फ सिंपल इतना सा किया। नेक्स्ट अब हमने देखा कि पावर्स की पावर बन गई हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का स्केयर है और उसकी भी पावर है n+1, और नीचे भी देखें 3 का स्केयर है और उसकी भी पावर है n-1। तो पावर ऑफ पावर हो तो क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को n से करवाया तो आपके पास 2n आ गया, और 2 को 1 से करवाया तो 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से 2n+2 बन गई पावर। इसी तरह नीचे भी 2n से मल्टीप्लाई किया तो 2n आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया नीचे, और 2 को 1 से करवाया तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके तो इसे सॉल्व किया। अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट रूल हमारे पास ये आता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाली बेस 3 है, ये भी 3 है, और ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा जी, 3 ए की बेस हमने लिखी, उसकी पावर है n प्लस 2n+2। तो ये किसके इक्वल बनेगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, ये n इसमें ऐड होके 3n+2 बन जाएगी। ठीक है, 3n+2 हम इसको लिख सकते हैं, और उसकी वजह क्या है, सॉरी, के 3 के साथ n है तो उसमें 2 ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो नीचे भी बेसिस सेम है, तो 3 की पावर a की बेस लिखी, n-1 प्लस करनी है दूसरे 3 की पावर 2n-2। तो ये किसके इक्वल आएगी, मैं सिर्फ पावर्स लिखने लगा हूँ अब। तो n में से अगर हम n को n में प्लस करेंगे तो 3n बन जाएगी पावर। ठीक है, और -1 और -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस के ही साइन के साथ दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो यूं हमारे ऊपर आंसर आया 3n+2, वो हमने पुट कर दिया, और नीचे पावर ऐड करने से आंसर आया 3n-3, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद है जी पावर। अब दूसरा लॉ क्या है कि बेसिस अगर सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और बेसिस सेम है, देखें यहाँ पे भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे देखें ए की बेस लिखी, ऊपर वाले की पावर क्या थी, 3n+2 माइनस। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन डिवीजन हो रही थी, डिवीजन हो तो पावरें आपस में माइनस होती हैं, तो ये माइनस का साइन है, ये वाला माइनस, और नीचे वाले की पावर क्या है, 3n-3। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ, 3 की पावर फर्स्ट वाली जो पावरें हैं वो तो ऐसे ही आएंगी ना, 3n+2। अब ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट के अंदर दोनों के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3n बन जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है तो +3 बन गया। ठीक है, अब आप इसको प्लस माइनस कर लें, ये 3n पॉजिटिव है, ये 3n नेगेटिव है, तो 0 आंसर आ गया। 3 में से 2 गया तो, सॉरी 3 और 2 जो है प्लस हो रहे हैं तो प्लस होके 5 आंसर आ जाएगा, तो 3 की पावर 5 रहेगी सिर्फ। ठीक है, ये 3n इस 3n से कैंसिल हो गया क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव थे। अब 3 की पावर 5 को ओपन कर लें जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो आपने करते जाना है 5 बार। कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 बार 3 को मल्टीप्लाई करवाने से 243 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 243 जी। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको भी समझने के लिए जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज़ करना है वो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 5n+3 जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू है ऊपर, इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से होगा कि 5n 5 की पावर n होगी, मल्टीप्लाई हो रहा होगा 5 की पावर 3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर्स को ऐड कर दें n+3। ठीक है, तो
ये कन्वर्जन जो है ना, ये आपको करनी आनी चाहिए। पावर्स को ऐड भी करना और वापस से सेपरेट करना भी आना चाहिए। इस सवाल के अंदर हम वापस सेपरेट कर रहे हैं। एडिड ऑलरेडी हमें एडिड गिवन है, तो हम वापस उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने सेपरेट करके 5n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 जो है वो उससे लिख ली है। इसी तरह जो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 के पावर जो थी अगेन n+1, उसको भी हमने सेपरेट करके 5n मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लिया है, क्योंकि 5 के ऊपर 1 पावर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। नीचे अगर हम देखें, इसको क्लियर करता हूँ, नीचे देखें आप तो यहाँ पे 5n जो है वो दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है, माइनस के इस साइड पे भी और माइनस के उस साइड पे भी। तो 5n को हमने कॉमन लिया। 5n कॉमन लेने के बाद अगर देखें तो यहाँ पे 5n कट गया, 9 रह गया, उसको हमने लिखा सेंटर में माइनस है, माइनस लगा दिया, और इधर से 5n कटा और 4 रह गया, उसे भी हमने प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर से भी हम इसी तरह 5n को कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 5n को कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, एक साइड पे ये वाला 5n कट गया, 5 की पावर 3 रह गया हमारे पास, सेंटर में माइनस है तो माइनस लगाया, यहाँ से भी 5n कट गया, 6 और मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास बाकी रह गए, तो उनको हमने पुट कर लिया। अब हमारे पास ये सिचुएशन है, 6 5 30 होते हैं, यहाँ हमने 30 लिख लिया, और 5 की पावर जो 3 है वो 125 के इक्वल होती है। आप मल्टीप्लाई कर लें 5 को 3 बार, 5 जी, तो इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, 5 की पावर n 125 और 30 माइनस 30। अब ऊपर भी 5n है, नीचे भी 5n है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। या दूसरा जो लॉ है कि अगर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं तो पावर हम माइनस कर देंगे, तो n में से माइनस n करेंगे तो 0 आंसर आएगा, तो ये 5 वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 125 में से 30 को माइनस किया तो 95 रह गया, और नीचे तो वैसे ही अकेला 5 है, उससे 5 को ही पुट किया। अब 5 से 95 को अगर आप कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारा जो है ये वाली टर्म भी सिंप्लीफाइड हो गई है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाइड आंसर जो है रिप्रेजेंट कर दिया 19 की शक्ल में। तो हमारा जो क्वेश्चन 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि x प्लस 1/x है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि x हमें दे दिया गया है, ठीक है, तो ये x हमें गिवन है, बट 1/x जो है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1/x जो है वो किसके इक्वल आएगा। ठीक है, एक तो बात सिंपल है कि x को जो है 1 के नीचे इसकी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन नीचे अगर लिखा है तो डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को जी। तो यहाँ पे देखें, मैंने 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, x गिवन है, 1/x करेंगे तो 1 के नीचे x की वैल्यू लिख दी एज इट इज़। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, जो पहले क्वेश्चंस में भी हमने किया था। तो कंजुगेट लें इसका, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया, ताकि इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट कर दें तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कंजुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और यहाँ पे डिवाइड भी करना है। अब सिंपल है, 1 के साथ जब ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वो टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, क्योंकि 1 जो है वो कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, जैसे 6 1 6, 8 1 8। जबकि नीचे अगर हम देखें तो एक फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे वो वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। देखें, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों में फ़र्क क्या है, माइनस का। a के इक्वल है, b के इक्वल है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे पैक कैसे करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे मैं जो इसका मेथड बताता हूँ, ये कहता हूँ कि ये माइनस वाली वैल्यू को पकड़ें, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा दें सेपरेट, और सेकंड वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा दें, तो ये पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो वही किया जी, माइनस वाली को पकड़ा, उसकी पहली पे भी स्क्वायर, दूसरी पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन करें 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 8 आंसर आ गया। 9 माइनस 8 किया तो नीचे 1 आंसर रह गया। अब 1 नीचे लिखा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उससे आप सम टाइम
इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी उसे हम मेंशन नहीं करते। तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो वैल्यू है ना, ये तकरीबन आगे जितने क्वेश्चन हैं उन सब में हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस वजह से इस वैल्यू को तो आपने अच्छे से समझना है, और मैं बार बार इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं जस्ट इसका आंसर ही बता दिया करूँगा कि 1/x जो है वो इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं जी। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1/x की भी और x की भी, तो यहाँ पे x की वैल्यू वही जो गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और 1/x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। यहाँ पे ये जो सारी कैलकुलेशन की है इसमें हमने 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 फाइंड आउट की है। तो इस क्वेश्चन में हमने जैसे ही ये दोनों वैल्यूज़ को पुट किया, अब हमारे पास ये प्लस है सेंटर में, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, और आपको पता है यहाँ पे माइनस हो तो वो अंदर वाले के साइन चेंज करता है, प्लस हो तो वो साइन एज इट इज़ रहते हैं। तो सिंपल अब हम ब्रैकेट्स हटा देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को हटा दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 3 प्लस का माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, 0 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलके 6 के इक्वल आ जाएंगे। तो x प्लस 1/x की इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 6। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट में सेकंड पार्ट दिया गया है, यहाँ पे वही वैल्यूज़ हैं, x बस माइनस आ गया दरमियान में और 1/x। तो 1/x की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर सॉल्व करना है, और सिर्फ ये वाला पार्ट आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा देता हूँ कोशिश करके जी। तो इस साइड पे आप यहाँ पे 1/x को पहले सॉल्व करेंगे, वो भी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये सेपरेट सवाल आया तो उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। तो 1/x की वैल्यू आपको यहाँ पे जैसे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ रही है, वो हमने यहाँ पे फिर पुट कर देनी है। x की वैल्यू पुट की, माइनस लगाया, और 1/x की वैल्यू जो इधर हमारे पास निकली है उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब सिंपल है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। माइनस प्लस 3 का जो है वो प्लस का है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 लिखा, और माइनस माइनस +8 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया। अब देखें, प्लस का 3 माइनस के 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 दो वैल्यूज़ रह गई हैं। अब मैं अक्सर बच्चों को ये समझाता हूँ कि जो 8 है स्क्वायर रूट ऑफ 8, इन वैल्यूज़ को हम x की तरह जो है वो प्लस माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा है, जैसा कि अगर आपके पास x प्लस x लिखा होता है यहाँ पे, तो उसका क्या आंसर आता, 2x, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही दो स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखे हैं तो उनको आप x की तरह डील करें तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया, ठीक है। बिल्कुल इस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को एक x समझें, दूसरा भी x ही है। तो अब हमारे पास दो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, कुछ टीचर जो हैं यहीं तक सॉल्व करवाते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये कंप्लीट आंसर है। कुछ जो हैं इसको फर्दर सॉल्व करवा देते हैं, वो ये है कि 8 का आप एलसीएम अगर ले लें, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो 8 का एलसीएम लेने से हमारे पास जो है वो 2 की पावर आ जाएगी, ठीक है। 2 4s are 8, इसी तरह 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो 2 की पावर 3 आ जाती है। अब 2 की पावर जब 3 आ जाती है तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इस स्क्वायर की इससे स्क्वायर रूट कट गया है, इसके ऊपर रूट स्टिल मौजूद है, तो ये रूट के अंदर ही रहा यहाँ पे, ये देखें। और ये वाला 2 जो है वो बाहर चला गया, और बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैल्यू आ गई। तो आप इन दोनों सूरतों में जो है वो आंसर लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उस पर मूव करते हैं। अब अगेन यहाँ पे हमें पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, वैल्यू तो है ना, इसमें आपको फिर वो ऊपर वाली सॉल्यूशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सिंपल है, x की वैल्यू है आपके पास, वो सवाल के ऊपर गिवन है।
उसको लिखा, उसका स्केयर ले लिया। स्केयर लेते हैं तो आपको पता है 2ab वाला होल स्केयर है ना, तो 2ab वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास a स्केयर है, ये हमारे पास 2ab है और ये हमारे पास b स्केयर है। ठीक है, इस तरह से 2ab वाला हमने फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये a स्केयर जो है हमारे पास 9 के इक्वल आ गया। इन तीनों को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 3 2 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी वही है कि इसको आप x की तरह समझें, मल्टीप्लाई ना करवाएं नंबर के साथ, बल्कि उसके साथ ही लिखें। मतलब 6x आना था तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख दिया आपने। अच्छा, लास्ट पे जो b का स्केयर है उसको आप देखें, उसका स्केयर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास 8 आंसर आ गया। अब हम 8 और 9 को जो है वो ऐड कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर टाइप के नंबर हैं। तो 17 हमारे पास आ गया आंसर, प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 1/x जो है उसको पहले आपने फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, फिर उसका स्केयर लेना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम आंसर पे नहीं जा सकते, पहले हम उसको 1/x को फाइंड करेंगे फिर उसका स्केयर लेंगे। तो 1/x की वैल्यू इस तरह से, मैं दोबारा नहीं समझा रहा, ये साइड पे डिस्प्ले है, आप देख लें। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसका स्केयर लेंगे तो वही 2ab वाला फार्मूला, यानी a स्केयर प्लस 2ab। ये a स्केयर है, ये 2ab और ये हमारे पास b स्केयर लिखी हुई है टर्म। अगेन 3 का स्केयर ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा। स्केयर रूट ऑफ 8 जो है उसका स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होके 8 आ जाएगा। 8 और 9 जो हैं वो 17 हो जाएंगे। बस ये सेंटर वाली टर्म जो है इसके साथ माइनस 2ab लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है। तो सेंटर में जब माइनस हो तो 2ab के साथ भी माइनस आता है। तो ये दोनों के हमने जो है स्केयर फाइंड आउट कर लिए हैं, यानी अब हमने x की वैल्यू से x का स्केयर फाइंड आउट कर लिया और 1/x स्केयर का भी जो स्केयर 1/x की वैल्यू से 1/x स्केयर जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सिंपल है जी। ये देखें ना, x पे स्केयर लगाया तो इसकी वैल्यू पे भी स्केयर लगा दें, दोनों इक्वल होंगे, यानी इक्वल टू की दोनों साइड पे स्केयर ले लिया। इधर भी यही है। इधर बच्चे ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे तो होल स्केयर बनना चाहिए था। तो होल स्केयर को आप ओपन करेंगे जब यहाँ पे, लेट्स से ये स्केयर नहीं है, तो इस स्केयर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 का सेपरेट स्केयर और x का सेपरेट स्केयर। 1 का स्केयर 1 ही रह जाएगा और x पे स्केयर आ जाएगा। तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना, दोनों साइड पे जस्ट स्केयर ले लिया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है बस जो क्वेश्चन है उसके अंदर। तो क्वेश्चन है हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर। तो x स्केयर की वैल्यू हमने 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 निकाली है, वो पुट की, और फिर 1/x प्लस लिख के 1/x की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। आपको पता है प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन चेंज नहीं होते, साइन सेम रहते हैं। दैट्स वाई हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 और 17 ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 17 प्लस 17 34 हमारे पास इसका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो यूँ हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी सेम इसी तरह का है, जस्ट सेंटर में प्लस होने की बजाय अब माइनस है जी। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली ही स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें जो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड पे स्केयर लिया तो इस साइड पे भी स्केयर लेना पड़ा। ठीक है, तो अब इस साइड का होल स्केयर का फार्मूला जो है 2ab वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास a स्केयर है, बस ओपन कर लिया क्योंकि पिछले सवाल में भी यही काम किया था, इस वजह से इसको मैंने ज़रा शॉर्ट करके लिखा है ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो। ये a का स्केयर है, ओपन किया है, ये 2ab को कनेक्ट करवाया है और ये b का स्केयर है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 और 8 को प्लस करेंगे, 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगर इसकी समझ ना आए तो पिछले पार्ट से आप देख सकते हैं। इसी तरह 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने जो है वो भी फाइंड आउट की थी। दोनों साइड पे आप स्क्वायर लगा दें इसके भी, तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, x स्क्वायर के इक्वल बन जाएगी, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इस साइड का स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का जब स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट गया और सेंटर में 2ab लिखेंगे तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 और नेगेटिव 2ab आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये भी मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 1/x निकालना किस तरह से है, अब ये अगर सेपरेट क्वेश्चन में आता है तो 1/x जो है आपने उसी तरह से
मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इस तरह मेथड से आपने ज़रूर पहले निकालना है, फिर उसका स्केयर लेना है, ठीक है, फिर कंप्लीट क्वेश्चन होगा आपका। तो अब सिंपल है, दोनों की वैल्यूज़ जो हैं इस तरह से हम पुट कर देंगे। एक्स स्केयर की वैल्यू पुट की, सेंटर में माइनस पुट किया और 1/x स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले दोनों के साइन को चेंज कर देगा। प्लस का 17 है उसे माइनस का कर देगा, और माइनस का 6 स्क्वायर रूट 8 है उसे प्लस का कर देगा। अब वैल्यूज़ देखें तो 17 प्लस का है, एक 17 माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गए, ज़ीरो आंसर आ गया इनका। बाकी 6 और 6। अब अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को एज आ एक्स डील करें। यहाँ पे समझें ये 6x लिखा है और यहाँ पे भी 6x लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जो साइडें हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, यानी 6 + 6 को ऐड किया 12 आ गया, और x साथ वैसे ही आ गया, ठीक है। प्लस में जो है वो आपको पता है कि सिंपल जो साइड पे लिखे होते हैं नंबर वो ऐड होते हैं, x की पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा आंसर 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को सॉल्व करने से। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट पार्ट जो है ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस लिहाज से है कि हमें इसको लेंथी करना पड़ेगा। लेंथी किस तरह से, कि सबसे पहले तो जिस तरह आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ ऊपर फाइंड आउट की थी, ठीक, यहाँ पे तो पूरा ये मेथड लगा के आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोबारा फाइंड आउट करनी है। फिर 1/x स्क्वायर की 1/x फाइंड आउट करने के बाद 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ये इतना पोर्शन जो है वो आपको दोबारा इस सवाल का करना पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। x की 4 पावर प्लस 1/x की 4 पावर, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं अब आपके पास, ये x के स्क्वायर की वैल्यू है और ये 1/x के स्क्वायर की वैल्यू है। तो मैं यहाँ से अब इस सवाल को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है जी, देखें x के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ये है, ठीक है। अब हमने 4 पावर बनानी है, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। इस वजह से जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 + 6/8, उन दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, तो अब इसकी पावर 4 बन जाएगी, यानी हमें इसको सॉल्व करने से x की पावर 4 का आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम अगेन 2ab वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो 289 आएगा आपके पास, प्लस 2a, और ये हमारे पास b है, और यहाँ पे b का ओपन कर दें आप, ये स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और 6 का जो है वो स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पे स्क्वायर है ना, तो 8 पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 6 का स्क्वायर जो है वो ओपन होके 36 हो जाएगा, और ये कुछ वैल्यू आपको इस तरह से मिलेगी। और यहाँ पे 17 को 2 से और 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 204 आ गया। तो ये हमारे पास जो है एक सॉरी, इससे नेक्स्ट अब हम 8 और 36 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई, ठीक है। इसमें हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि 289 को प्लस कर सकते हैं 288 में, तो इसको भी कर दें, 577 आंसर आ जाएगा, प्लस 204 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई है, x की पावर 4 की वैल्यू बन गई है। इसी तरह अब हमने 1/x स्क्वायर से जो हमने यहाँ ये जिसकी वैल्यू हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाली थी 1/x स्क्वायर से 17 - 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसका भी स्क्वायर लेंगे जब दोनों साइड पे, तो हमें 1/x की 4 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 1 की पावर खोलेंगे तो 1 नहीं रहेगी, ठीक है। नीचे जो है ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएंगी। तो अब इसका भी स्क्वायर जो है 2ab वाले फार्मूले से ही खोलना है। a का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 होता है, 2a, और ये हमारे पास b है, और यहाँ पे b का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, बाकी 289, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 जैसे यहाँ पे किया था, मल्टीप्लाई बाय 8 करवाएंगे तो हमारे पास जैसे यहाँ 288 आया, यहाँ पे भी 288 आ गया, और हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 204 आ गया। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस कर दिए, 577 आंसर आ गया, -204/8। अब हमारे पास
इसकी वैल्यू भी निकल आई, यानी x की पावर 4 की भी और 1/x की पावर 4 की भी वैल्यूज़ निकल आई हैं। जस्ट अब इनको प्लस करना है, ऐड करना है इन दोनों की वैल्यूज़ को। तो अब एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें हमने लिखा x की पावर 4 प्लस 1/x की 4। क्या आया था x की पावर 4 का आंसर, ये वाला। इसको पुट कर दिया 577 प्लस 204/8 प्लस लगाया 1/x की पावर 4 का जो आंसर आया था वो ये है, उसको पुट कर दिया। सेंटर में प्लस है, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी 204/8 माइनस का है, इधर प्लस का है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। बाकी हमारा 577 प्लस 577 किया तो 1154 जो है ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर किस टर्म का, x की 4 प्लस 1/x की 4 का। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हम उस पर मूव करते हैं। जी तो नेक्स्ट पार्ट है अब हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी अगर आप करना चाहें तो हमारे पास x की वैल्यू दी गई है, हमने वही पुट कर ली जो सवाल में दी गई है। 1/x की वैल्यू पहले आप यहाँ पे साइड पे फाइंड आउट करेंगे, मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये फाइंड आउट करनी है आपने, ये फाइंड आउट करने के बाद ये सवाल होगा, ठीक है। मैं कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ सेपरेट, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ ये सवाल सॉल्व करने के लिए आए तो पहले आप x लिखेंगे, फिर 1/x को फाइंड आउट करेंगे। उसका आंसर ये साइड पे मैंने सॉल्व किया है, ये आया है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हमने जस्ट इनको पुट कर दिया, x की जगह x की वैल्यू लिखी, माइनस लगाया सेंटर में और 1/x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि साइन अंदर वाले दोनों के चेंज हो जाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई हो तो -3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया इस वजह से यहाँ पे। अब -3 + 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये भी x समझें, इसे भी x समझें, तो 2x जब ऐड करें तो 2x आ जाता है। तो वैसे ही 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ टीचर यहीं तक सॉल्व करवाते हैं, कुछ जो है अगेन इसका 8 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 आ जाता है एलसीएम। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो 2 की पावर 3 आ गया आंसर। अब इसको आप यूँ कर सकते हैं कि 2 यहाँ पे लिखा, स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये 2 बाहर आके बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया और ये स्क्वायर जो 2 है ये अंदर स्क्वायर रूट में ही रहा। तो इस तरह से जो है वो आपने इसकी सिंपल x माइनस 1/x की वैल्यू जो पहले भी फाइंड आउट की है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने ये करना है कि दोनों साइड पे होल स्क्वायर ले लें। जब दोनों साइड पे आप होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास प्रॉपर इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो इस साइड पे हमारे पास ये इसकी वैल्यू है ना, तो इस साइड पे हमने ये इसको लिखा, उसका स्क्वायर लिया, और इस साइड पे ये जो जिसके इक्वल है उसको लिखा, उसका भी स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया ताकि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिखा है एज अ होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ओपन होके 16 आ जाएगा और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 16 2 टाइम 32 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। और अब हम x माइनस 1/x होल स्क्वायर को 32 के इक्वल लिख सकते हैं। जी तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। हम इसका पार्ट 4 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सिंपल है, इसमें कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो p प्लस q को हमने प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, हमने जस्ट इस साइड को ही सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। जी तो सबसे ऊपर हमने क्वेश्चन को मेंशन कर लिया है, अब सॉल्व करते हैं।
जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ इस साइड को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 का कंजुगेट लेंगे तो 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा कंजुगेट लेने से। तो उसको अब हम इससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहाँ देखें जी, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया ताकि इसके ऊपर कोई असर ना पड़े, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, और नीचे जो है ये हमें एक फार्मूला बनता नज़र आ रहा है a+b और a-b। देखें पहली के सेम है, दूसरी के सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का। तो ये किसका फार्मूला है, a² - b² का फार्मूला है। तो इसको क्लोज़ कैसे करते हैं, क्लोज़ करने का तरीका मैं बच्चों को बताता हूँ। जब दो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस वाली को पकड़ें, नीचे लिख लें और उसकी पहली पे भी होल स्क्वायर लगा दें और दूसरी पे भी होल स्क्वायर लगा दें। ठीक है, तो बहुत ईजी है। इन दोनों वैल्यूज़ को एक वैल्यू में लिखने का तरीका है कि माइनस वाली को पकड़ें, उस पे कि पहली पे भी स्क्वायर लगा दें और दूसरी पे भी होल स्क्वायर लगा दें। तो 4 का स्क्वायर ओपन कर लें आप, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पे 2 जो है इसका स्क्वायर रूट तो इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर अभी ओपन करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके 2 के साथ। ठीक है, किस तरह से मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना, ये दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर है, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर जो 2 के ऊपर है, ये इसके स्क्वायर रूट से कट गया, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो 9 2 18 आंसर आ जाएगा, वो हमने नीचे लिखा है। तो ये इसको तो सॉल्व करना इजी है जी। तो अब हम नीचे मूव करते हैं। जो ऊपर वाली हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और ये ज़रा सा लेंथी था तो मैंने इसलिए सिंपल ऊपर वालियों को अब सॉल्व किया है, बार बार नीचे वाली जो वैल्यू है उसको साथ मेंशन नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टर्म जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं उन पे कोई फार्मूला नहीं लग रहा, तो हमें मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी जो ज़रा लेंथी है। तो उसको यूँ करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ लिखा। अब 8 को आपको पता है इस 8 ने पहले 4 से भी मल्टीप्लाई होना है, फिर 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी मल्टीप्लाई होना है, फिर इसी तरह ये जो 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसने 4 से होना है और फिर इससे भी होना है। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है कि आप यहाँ पे जैसे देखें, ये 8 है, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, सॉरी यहाँ पे ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी 8 को हमने -3 से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे, फिर हमारे पास ये जो -3 है इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे, और फिर इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, 8 × 4 है, 8 4 32 होता है। यहाँ पे अब इसको आपने x की तरह ही डील करना है, स्क्वायर रूट में जो वैल्यू होती है उसे x की तरह डील करते हैं। तो 8 जो है वो 3 से तो मल्टीप्लाई होगा, x वैसे का वैसे साथ आ जाएगा, तो 8 3 24 होता है, और माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ 7। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 और -12 होता है, यहाँ पे 12 लिख लिया, x की तरह स्क्वायर रूट 7 ही आ गया। नेक्स्ट अब आप मूव कर जाएँ तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम है। जब दो चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सेम होती हैं, जैसे 2 × 2 हो रहा हो, तो हम उसको लिख लेते हैं इट इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो अब ये दोनों भी बिल्कुल सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनके ऊपर होल स्क्वायर एक ही वैल्यू लिख के लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ये इसका तो इससे कट गया 2 का, लेकिन 3 का जो है वो हमने स्क्वायर लिया। 3 का स्क्वायर आपको पता है, और 3 भी क्या है, -3 है। ठीक है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 3 × -3 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाता है, 9, और किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आया, और 9 आंसर आया, जिसको हम इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर सिंपल है, यहाँ पे आप स्क्वायर देखें, इन दो वैल्यूज़ को लिखने की बजाय किसी एक पे स्क्वायर डाल लें। अब ये वाला स्क्वायर इसका कैंसिल आउट होकर 2 ही आ गया, और -3 का स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से हमने यहाँ पे +9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा। और नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, सिंपल है, 32 एज इट इज़ आ गया। ये दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, समझें। 24x लिखा है -12x लिखा है, दोनों एक जैसी हैं ना। तो 24x में से 12x को निकालेंगे तो आपके पास सॉरी दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो माइनस ही आएगा। और हमारे पास 24 + 12 जो है वो 36 के इक्वल आ जाएगा, 36x यानी 36√2। तो +9 2 ज़ार 18 आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नीचे थोड़ा सा स्क्रीन को मूव करवाता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हमने क्या किया, 32 और 18 जो हैं वो एक जैसे नंबर हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने 50 लिख लिया दोनों को ऐड करके, और 36√2 एज इट इज़ आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने से आई है। तो इसको अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ऊपर इस वैल्यू की जगह पे। तो इस वैल्यू की जगह पे यहाँ पे हमने जब पुट किया तो हमारा डिवाइडेड बाय 2 भी है, -2। तो अब आप ये होल है पावर, यानी दोनों के नीचे 2 है, तो आप इसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे कि इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, 50 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा एक, तो ठीक है। सेंटर में माइनस है, 36√2 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। ये होल है ना, पावर सॉरी होल में लिखा है ना -2, इट्स मीन दोनों के नीचे है, सेपरेट भी हम लिख सकते हैं। तो 225 ज़ार 50, लेकिन ये माइनस मौजूद है तो ये -25 कर देगा इसको। और 2 जो है वो 18 टाइम 36 होता है, तो माइनस माइनस इसका कट गया तो यहाँ पे +18 आ गया, ठीक है, √2। अब हमें जो लास्ट पे वैल्यू दी गई है उसको अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इसी तरह की टर्म दी गई है, बस यहाँ पे p लिखा है, यहाँ पे +q लिखा है, और √2 भी लिखा हुआ है। इट्स मीन कि p की जगह -25 आएगा और q की जगह 18 आएगा, क्योंकि p और q की जगह पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से -25 और +18 आया है। क्वेश्चन आप देख भी लें एक बार दोबारा से। यहाँ पे देखें जी, ये p q और √2 है। तो जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं यहाँ पे नीचे, जहाँ जहाँ p लिखा है वहाँ पे -25 आया तो हमने लिख दिया कि p -25 के इक्वल है, और q जो है वो 18 के इक्वल है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट्स तो हमने सॉल्व कर दिए हैं। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जी। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, हमारे पास 25 की पावर है 3/2 एंड 243 की पावर है 3/5 और 16 की पावर है 5/4 और 8 की पावर है 4/3। तो सबसे पहले इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको नज़र आएँ तो आपने क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ज़रा, जैसे 25 है, 243 है, 16 है, 8 है, इनके आपने एलसीएम लेने हैं और इनको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम यूं ही इनको सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले 25 है तो आप उसका एलसीएम लेंगे, तो 25 जो है वो 5 के टेबल पे आएगा। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5, तो इट्स मीन 1 2 5 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 की पावर 2 इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 243 है, तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो 243 मेंशन करें ऊपर जी, 3 के टेबल पे देखें तो 3 8 ज़ार 24 होता है, इसी तरह 3 1 ज़ार 3 होता है, ठीक है। उसके बाद आप 3 से मज़ीद इसको करें तो 3 2 ज़ार 6, 2 जो है इधर 21 बन गया, तो 3 7 ज़ार 21। इसी तरह आप मज़ीद करें तो 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9, और इसी तरह 3 1 ज़ार 3, सॉरी यहाँ पे भी 3 आना, 3 1 ज़ार 3, तो 1 2 यहाँ पे भी 3 आना था, 3 4 5, तो 3 की पावर हम इसको इस तरह से 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 5 लिख दिया। रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 16 है,
और 8 है। अब हम इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 16 लिखें तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। इस तरह से जो है वो आप इसका भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जो है वो पावर आई 2 की, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। और इसी तरह अगर आप 8 को देखें तो ये नीचे से ये वाला बॉक्स में 1 2 3 2 की पावर 3 हमने आती है 8 का अगर एलसीएम लें तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने इनके एलसीएम लेके इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास जो पावर्स हैं, आपको पता है पावर ऑफ पावर जो लॉ है उसके मुताबिक पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे 5 की जो पावर 2 है वो बाहर वाली पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक 2 नीचे है डिवीजन में और एक 2 ऊपर है। ठीक है, इसी तरह ये वाला 5 जो है ये भी इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला जो 4 है इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला 3 जो है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह ये तमाम जो पावर्स हैं उनकी जो नीचे वाले 2 हैं वो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं वो कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास एक रह गया 5 की पावर 3, नंबर 2 पे रह गया 3 की पावर 3 और 2 की पावर 5 और इसी तरह 2 की पावर 4। तो अब हमारे पास एक और लॉ है एक्सपोनेंट का, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारी पावर सेम हो तो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई में लिख के होल पावर बना देते हैं। जैसे इसकी भी पावर 3 है 5 की और 3 की पावर भी 3 है, तो पावर सेम है तो हम इसको होल पावर बना सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं होल पावर 3। तो इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 5 + 4 किया तो 2 की पावर 9 आ गई। ठीक है, इसी तरह 5 3 ज़ार 15 हो गए तो 15 की पावर 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो लास्ट पे आप देखें कि अगर आप 15 का क्यूब लेंगे तो आपके पास 3375 डिवाइडेड बाय 2 का जो है वो पावर 9 अगर आप ओपन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, पावर्स बस आपने खोलनी है। जैसे ऊपर आपने 15 को जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा देना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15। इसी तरह जो नीचे है वो आपने 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर पे, तो इजीली आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो सेकंड क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने से। 54 स्क्वायर रूट क्यूब रूट है 27 2x पावर का। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें तो 9 की पावर x + 1 है प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x - 1। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझना चाहिए वो ये है कि क्यूब रूट को हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर तो स्क्वायर रूट हो किसी भी नंबर के ऊपर तो हम उसको लिख लेते हैं पावर एज 1/2। ठीक है, 1/2 की पावर के तौर पे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्यूब रूट हो तो 1/3 की पावर में हम उसे लिखेंगे। इसी तरह अगर और भी कोई भी नंबर हो रूट के ऊपर तो उसको हम 1/, में लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने यही किया कि ये देखें 27 की पावर 2x के ऊपर से जो क्यूब रूट है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी 1/3 की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब देखने से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो गया है पहले की निस्बत, यानी इजी लगने लग गया है। नेक्स्ट जो हमने काम किया है वो ये है कि ये 2x जो है ये पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x/3 पावर बन जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 27 का अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 27 का एलसीएम आपको पता है कि 3 की पावर 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। इस तरह 3 की पावर 3 आ जाती है। तो अगेन अब हमने 27 की जगह 3 की पावर 3 लिखा। इसी तरह 9 का अगर हम एलसीएम देखें तो क्या आया है 3 की पावर 2, इसको भी हमने यहाँ पे नीचे पुट कर दिया 9 की जगह ताकि ये भी साथ सॉल्व हो। तो अब अगेन पावर जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली 3
तो ये नीचे वाले 3 से ये वाला 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ना, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया 3 की पावर 2x जस्ट। इसी तरह ये जो अंदर है 3 की पावर 2, ये बाहर मल्टीप्लाई हुई, x से मल्टीप्लाई हुई तो 2x हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे देखें। और इसी तरह 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर के तौर पे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम जी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया था, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वाली को भी, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब अगर हम ये एक नई चीज़ आपको जो पहले भी हम कर चुके हैं लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ये लॉ नहीं अप्लाई किया कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 और हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो 2x प्लस ब्रैकेट में हम -1 लिखेंगे, तो आंसर हमारा प्रॉपर जो आएगा वो यही आएगा 3 की पावर 2x -1, ठीक है। बेसिस सेम थी, पावरें ऐड हुई और हमारे पास आंसर आ गया 2x -1। इट्स मीन कि हम इसको जो है वो अगर हमारे पास इस शक्ल में यहाँ पे दी गई है पावर, तो इसको हम वापस अगर ब्रेक करें तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 के तौर पे यानी इस शक्ल में इसको लिखा और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह इस साइड पे भी हमने यही काम किया कि +2 को जो है वो सेपरेटली 3 की पावर बना दिया, क्योंकि ये भी जब प्लस होंगे बेसिस सेम है तो पावर वापस 3 की पावर 2x + 2 बन जाएगी। तो ये काम जो है इसमें आप लोगों ने सीखना है, ये इजी है, आप लोगों ने पढ़ा होता है, बस इसको रिवर्स करना नहीं पड़ा होता, तो वो रिवर्स करना भी अब आप सीख लें। तो अब हमारे पास जो 3 की पावर 2x इधर भी है, 3 की पावर 2x इधर भी है, ये प्लस हमारे पास सेंटर में एक साइन है, तो कॉमन देखना है, प्लस के उस साइड पे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे क्या है, 3 की पावर 2x कॉमन है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 3 का स्केयर था, इसे ओपन किया तो 9 रह गया इस साइड पे प्लस के, और उस साइड पे प्लस के 216 और 3 की पावर -1 भी रहती है। अब जो है 3 की पावर -1 जो है इसको दो तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है, या तो 3 की पावर को जो है वो बल्कि यहीं पे ही मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की पावर 16 को अगर हम इसमें से 3 निकाल सकें किसी भी तरह डिवाइड करके या फैक्टर बना के, तो हम जो है वो 3 की पावर -1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी 2 की पावर 16 है हमारे पास अगर, तो इसका अगर हम फैक्टर देखना चाहें 3 से करके, तो 3 7s are 21 और 3 2s are 6 72, ठीक है। तो हमारे पास 72 1s are 72, मतलब ये दो फैक्टर हम लिख सकते हैं 216 की जगह। तो 216 की जगह आप यही कंसीडर करें कि मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 72 लिखा। अब ये जो 3 है इसकी पावर क्या है, +1, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन इसको रेज़ करके प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ। ये जो इतनी सी चीज़ है इसको हम यूँ लिख सकते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1, ठीक है। इसकी +1 है, जिसकी नहीं मेंशन होती है उसकी +1 होती है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि +1 में -1 करेंगे तो 0 आंसर आएगा। और किसी भी चीज़ की पावर 3 की पावर 0 जो हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, यानी यहाँ पे 3 की पावर 0 आएगी तो वो 1 के इक्वल हम उसको लेते हैं। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1 रह गया यहाँ पे जस्ट, तो 72 हमने यहाँ पे लिखा 72 और ये वाला 9। अब ब्रैकेट में ये तीन चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, 72 + 9। तो 72 + 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81। और ऊपर जो 3x का स्केयर है वो नीचे वाले 3x के स्केयर से कट आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइड वाली वैल्यू से और ऊपर नीचे हैं एक दूसरे के, तो डिवीज़न हो जाएगी। अब ऊपर 54 बच गया, नीचे हमारे पास 81 बच गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सेम टेबल पे, जैसे कि आप कर सकते हैं, अगर आप दोनों को 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 18s are 54 आ जाएगा और 3 27s are 81 आ जाएगा। इसी तरह मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3
3 6 ज़ार 18 आता है, और इसी तरह 3 9 ज़ार 27 आता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, तो इस तरह आपके पास 2/3 जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो पार्ट नंबर 3 है अब हमारे पास। अगर पार्ट 3 को देखें तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ का अगर आप ख्याल रखें कि ये जो नीचे 3 है ना, तो आप कोशिश करें 216 का एलसीएम लेके आपको इसको ऐसी टर्म में कन्वर्ट करें जिसकी पावर 3 आए, ताकि वो हम इस 3 से काट सकें। 25 जो है वो तो आपको होता है 5 का स्केयर होता है, तो स्केयर नीचे वाले स्केयर से कट जाएगा। इसी तरह 0.04 को भी कोई ऐसा नंबर बनाएं जिसकी पावर 2 हो, ताकि हम इसके 2 से इसे भी काट सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले जो है 216 को बनाते हैं कि उसकी पावर जो है क्यूब आए, ताकि नीचे वाले 3 से कट सके जी। तो ये मैंने साइड पे एलसीएम फाइंड आउट कर दिए हैं। जैसे 216 है तो ये 6 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेंगे और ऐसी पावर बनानी है कि नीचे वाली पावर से कट जाए। इसी तरह 5 की पावर जो है वो 2 बन जाएगी। अब ये रह गया जी 0.04 को किस तरह से लिखना है, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अब मैं। तो आपको पता है कि 0.04 जो है, सबसे पहले तो हम पॉइंट ख़त्म करेंगे इसका। तो इसको अगर पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 1 के नीचे, पॉइंट के नीचे 1 और आगे 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 ज़ीरो लग गए। तो इसको हम लिख सकते हैं एज़ 4 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको पता है कि हमने इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि इसके जो पावर है वो स्केयर में आए, ताकि ये नीचे वाले स्केयर से कैंसिल आउट हो जाए। तो दोनों का हम स्केयर फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 की जगह हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है, और 100 की जगह हम 10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों का स्केयर है तो उसे होल स्केयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंदर जो ब्रैकेट के वैल्यू है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें अगर आप, तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा और 2 5 ज़ार 10। तो 1/5 का होल स्केयर जो है अगर आप लिखेंगे तो उसका आंसर आपके पास 0.04 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपने 1/5 का स्केयर लिखा है, ठीक है, होल स्केयर। तो इस तरह से हमने तमाम पावर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको ऐसी पावर्स में कन्वर्ट किया कि उनकी बाहर वाली पावर से उनको कैंसिल आउट किया जा सके। अब हमने कैंसलेशन करनी है, जैसा कि आपके सामने मल्टीप्लाई होती हैं, अंदर वाली जो पावर हैं वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में लिखा 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह नीचे जो है ये वाला 2 भी इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो है वो सिंपल फॉर्म में आ गया। 6 की पावर 2 रह गई, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 रह गई, और नीचे जो है 1/5 है, -3 उसकी पावर है। अब माइनस को प्लस की पावर में चेंज करने के लिए आपको पता है हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं वैल्यू का। तो अभी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/1 हो जाएगा नीचे, यानी 1/5 का रेसिप्रोकल आपने लेना है तो वो इक्वल हो जाएगा, इसकी पावर -3 है ना, तो +3 करने के लिए हम 5/1 लिख सकते हैं इसको। लेकिन आपको पता है नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको मेंशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम 5 भी अकेला मेंशन कर सकते हैं, 5 का क्यूब। तो इस वजह से हमने 6 का स्केयर ओपन करके 36 लिखा, 5 की पावर 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे जो रेसिप्रोकल लेने के बाद 5 की पावर क्यूब में हमने लिख दी। ऊपर वाला जो स्केयर रूट है वो एज इट इज़ ही आता जा रहा है आपके सामने। अब 36 जो है वो नीचे जो है, जब हमने 5 की पावर 3 है ना, तो जब हम 5 जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 को 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मतलब 5 को हम सेपरेट लिख लें। तो ये वाला 5 ऊपर वाले 5 से कैंसिल आउट हो गया, नीचे सिर्फ 5 का स्केयर रह गया। 5 का स्केयर ओपन किया तो 25 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने ऊपर 36 है, नीचे 25 है। अब अगर आप इनको भी एलसीएम लें तो 36 का एलसीएम आपको पता है कि 6 के स्केयर के इक्वल होता है। 36 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह 25 का पहले भी हमने फाइंड आउट किया था, 25 का 5 का स्केयर होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरह ये भी
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 6/5 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। तो लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास फोर्थ पार्ट। अगर इसको देखें तो a की पावर है 1/3 प्लस b की पावर है 2/3, और आगे देखें तो a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 है। इसको थोड़ा सा हम जो है वो अरेंज करते हैं। तो ये तो एज इट इज़ ही लिख दी। यहाँ पे अगर हम देखें तो a की पावर का स्केयर लिया हुआ है, ये स्केयर जो 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर 2/3 बना हुआ था, ठीक है। इसी तरह इसको सिंपल ए बी लिखा और यहाँ पे देखा तो b का भी जो है वो स्केयर लिया हुआ है, ये 4 इसी तरह आया है कि b का स्केयर लिया था, ये 2 अंदर 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। तो अब ये जो फॉर्म बन गई है ना, ये हमारे पास एक फार्मूला की फॉर्म बन गई है। अगर हम a को जो है a की पावर 1/3 को x के इक्वल ले लें और b की पावर 2/3 को y के इक्वल ले लें, तो ये हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ a की पावर 1/3 है वहाँ पे हमने x लिखा है, तो x प्लस वाई, यहाँ पे स्केयर है तो x का स्केयर लगा दिया है। इसी तरह एक्स वाई लिखा और यहाँ पे y का स्केयर। तो ये फार्मूला याद आ गया होगा आपको कि ये फार्मूला किसका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सेपरेट क्यूब्स का जो फार्मूला है ना, ये बिल्कुल वही है, ठीक है। तो अब हमने इसको क्लोज किया तो हमने इसकी क्लोज्ड फॉर्म लिख दी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब वापस अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो x हमारा किसके इक्वल था, 1/3 के, a की पावर 1/3 के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अगर आप x की जगह वापस x की वैल्यू लिखते हैं a की पावर 1/3 और y की जगह वापस y की फॉर्म लिखते हैं, y की जगह सॉरी b लिखना था जी, तो यूँ मैंने b लिख दी है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू हैं इनका, ये वाला 3 बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, कैंसिल हो गया, a रह गया हमारे पास। और b का भी ये जो नीचे वाला 3 है पावर का, वो बाहर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगा और b की पावर 2 रह जाएगी। तो इस तरह से हमने a प्लस b का स्केयर इसको लिख दिया। तो ये बस इतना सा ही सॉल्व करने से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।